Hello dear student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study a chapter from your book Footprint Without Feet. This is in the syllabus of 10th class in English. And the name of the chapter is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. This is your 5th chapter from your footprint book. Student, as the title is shown that there are the footprints but feet are not seen. पैरों के निशान दिख रहे हैं लेकिन किसके पैरों के निशान हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है. दिस इज़ अ मिस्टीरियस चैप्टर, एक मिस्टीरियस चैप्टर की तरह है ये बहुत. यहाँ पर ये इंडिकेट हो रहा है कि somebody इज़ इनविजिबल, कोई इनविजिबल है जो चल तो रहा है, जिसके चलने से पैरों के निशान बन रहे हैं बट वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा है. दैट्स वाई द चैप्टर नेम इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. लेट अस बिगन द वीडियो. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? Two boys, दो लड़के हैं. स्टार्ट्स मीन्स सरप्राइज हैं, घूर कर देख रहे हैं, घूर रहे हैं मतलब सरप्राइज के साथ. फ्रेश मडी इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मीन्स इम्प्रेशन, मीन्स पैरों के, मडी मीन्स मिट्टी के, पैरों मीन्स किसी के जैसे पैर में मिट्टी लगी हुई होती है, जैसे कीचड़ में चला जाए कोई इंसान तो उसके पैरों के प्रिंट बनते चले जाते हैं. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर. तो ऐसे ही पैरों के निशान बन रहे हैं. बेयर फीट, शूज़ के नहीं बन रहे हैं, पैरों के निशान बन रहे हैं. बेयर मीन्स नंगे पैर, कोई नंगे पैर है. एंड वॉट वॉज अ बेयर फुटेड, बेयर फुटेड मीन्स वेयर नथिंग इन द फीट, मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस. मतलब जो बेयर फुटेड है मीन्स नंगे पैर आदमी है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर. इन द मिडल ऑफ लंडन, ये लंदन की कोई स्ट्रीट का इंसिडेंट है जहाँ पर टू बॉयज़ होते हैं, वो देखते हैं कि पैरों के निशान बन रहे हैं और जो न्यू प्रिंट बन रहे हैं उनको ध्यान से घूरते हुए देख रहे हैं और वो सरप्राइज हो रहे हैं और वो ये शॉक्ड हैं. वेयर वॉज द मैन, वो आदमी कहाँ है जिसके पैरों के ऐसे निशान बन रहे हैं. एज द गेज अ रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज. अब जो वो ध्यान से उसको गेज करते हैं मीन्स लोग इंटेंटली मीन्स घूर कर देखते हैं बहुत ज़्यादा, तब वो देखते हैं कि कुछ सरप्राइज थिंग उन्हें दिखाई देती है. मैट देयर आइज, एक साइड दिखाई देता है उन्हें. क्या दिखाई देता है. अ फ्रेश फुट मार्क अपेयर फ्रॉम नाउ वेयर. फ्रेश फुट मार्क्स मीन्स अभी अभी जैसे कोई चल रहा है तो अभी अभी उसके पैर का निशान उनके सामने ही बनता है, ठीक है. और फ्रॉम नोवेयर, कोई भी है नहीं. नोवेयर से मतलब है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा कि वो पैरों का निशान किसका बन रहा है. कोई भी इंसान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है बट फुटप्रिंट बन रहा है और वो उसको और ज़्यादा गेस करते हैं, बहुत सरप्राइज होते हैं कि कोई गॉस्ट है, स्पिरिट है, क्या है, ये कैसे निशान बन रहे हैं. फादर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. अब वो क्या करते हैं, एक के बाद एक जो फुटप्रिंट बन रहा है वो उसको फॉलो करते हैं. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. अब ये जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट में नीचे की साइड वो जो है डिसेंडिंग मीन्स कोई गली नीचे की साइड जा रही है तो वहाँ पर वो उसके साथ साथ फुटप्रिंट बनते चले जाते हैं और वो आगे आगे फुटप्रिंट बन रहे हैं और पीछे पीछे वो बॉयज़ पीछे जाते हैं और उन फुटप्रिंट्स को गेस कर रहे हैं कि ये कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा है, किसके पैरों के निशान बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं और ये कहाँ जा रहा है. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and at last disappeared altogether. अब जो बॉयज़ हैं वो फैसिनेटेड हैं. फैसिनेटेड मीन्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड और इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं. उनको उनके लिए एक थोड़ा सस्पेंस है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं. अंटिल द मडी इम्प्रेशन. फेंटर कैसे हो रहे हैं मीन्स, फेंटर मीन्स होता है फेड होना, कम होते चले जाना. जब किसी के पैर मड में सन जाते हैं, कीचड़ में सन जाते हैं, पैरों में बहुत सारी मिट्टी लग जाती है तो जभी जभी वो चलता है बंदा तो तभी तो बहुत डार्क उसके
स्पॉट्स बनते चले जाते हैं, निशान बनते चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी मिट्टी झड़ती चली जाती है, वो स्ट्रीट में कहीं भी लगती चली जाती है, जहाँ भी हम चलते हैं फ्लोर पे, तो धीरे धीरे वो निशान हल्के होते चले जाते हैं। ऐसे ही वो निशान हल्के हो रहे हैं, फैंटर हो रहे हैं और एट लास्ट डिसअपियर, फाइनली वो गायब हो जाते हैं। गायब कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जिसके पैरों के निशान थे उसके पैरों की मिट्टी सारी साफ हो चुकी है, तो अब कोई निशान नहीं बन रहा था, और वो बॉयज़ तब तक पीछा करते हैं जब तक वो निशान गायब नहीं हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। मिस्ट्री समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, एक तरह से सस्पेंस। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है कि ये फुटप्रिंट कैसे बन रहे हैं, जिसके पीछे टू बॉयज़ बहुत गेज कर रहे हैं, उसको एक तरह से चेज कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही सिंपल है। क्या एक्सप्लेनेशन है? द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewilder means puzzled, confused. जो बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं कि फुटप्रिंट किसके हैं, और एकदम फुटप्रिंट बन भी रहे हैं। तो वो जिसको फॉलो कर रहे थे वो एक साइंटिस्ट के फुटप्रिंट थे, और वो कौन साइंटिस्ट था? जिसने डिस्कवर किया था, कोई खोज की थी, कि कोई एक मेडिसिन की खोज की थी जिसे खाने के बाद ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो हमें बॉडी नहीं दिखेगी, बॉडी के पीछे जो भी वर्ल्डली थिंग होंगी, हाउस या कुछ भी है, वो दिखेगा। स्टूडेंट, हैव यू रिमाइंड एनी मूवी विच शोज दैट अ ट्रांसपेरेंट पर्सन? एक बहुत पुरानी मूवी है मिस्टर इंडिया, उसमें उसको एक वॉच मिल रही होती है, उसे पहनने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ऐसा ही कुछ सस्पेंस यहाँ पर है, बट यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उसने मेडिसिन को खा लिया है, अब वो ट्रांसपेरेंट हो गया परमानेंट। ग्रिफिन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ग्रिफिन, उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। द साइंटिस्ट हैज कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन नाम का एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और एक इसेंट्रिक टाइप का साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट की ज़्यादातर यही नेचर होती है कि जिस चीज़ को वो डिसाइड कर लेते हैं प्रूव करने के लिए, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोगों ने एडिसन की बारे में सुना ही होगा। एडिसन ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे लाइट को बनाने के लिए, बल्ब को बनाने के लिए, एक के बाद एक के बाद वो करते चले जाते हैं। तो ऐसे ग्रिफिन ने ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल प्रूव करने के लिए कि इसको ड्रग्स लेने के बाद, कुछ मेडिसिन लेने के बाद ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और फाइनली वो सक्सीड हो जाता है। और वो क्या करता है, उसे प्रूव करने के लिए वो मेडिसिन खुद खा लेता है, और वो खुद इनविजिबल हो चुका है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs. His body became as transparent as a sheet of glass, though it also remain as solid as glass. अब उसने सॉलोड करना, सॉलोड मीन्स निगल लेना। वो जो अपनी ड्रग्स बनाई उसने, वो जो मेडिसिन बनाई, यूनिक मेडिसिन बनाई बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाने की, उसने वो खुद खा ली, और उसकी बॉडी जो थी ट्रांसपेरेंट हो गई। और वो ट्रांसपेरेंट कैसे हो गई? जैसे ग्लास की शीट हो, कांच हो, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो कांच होता है, ग्लास होता है, वो सॉलिड होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो लिक्विड है, आप उसको छू नहीं सकते, वो सॉलिड होता है। ऐसे ही जो ग्रिफिन है उसकी बॉडी भी सॉलिड तो है, बट वो ट्रांसपेरेंट है, वो दिखाई नहीं देगा कि वो कहाँ है, लाइक ग्लास। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट though he was, Griffin was rather a lawless person. Brilliant means expectationally clever और talented. मतलब एज ए साइंटिस्ट जो था ग्रिफिन, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बट वो क्या था, लॉलेस पर्सन भी था। मीन्स वो कानूनों को तोड़ता था। अ पर्सन हु डजंट ओबे द लॉ। ग्रिफिन एक ऐसा पर्सनालिटी थी, उसकी कैरेक्टर ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वो जिस चीज़ के बारे में सोचता था उसे प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश करता था, और फाइनली उसमें सफल हो भी जाता था। बट लेकिन वो अपनी एक थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप का पर्सन था। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से लॉ उसको डिसऑबे करता है।
His landlord disliked him and tried to eject him. Eject करना force और throw out. मीन्स उसका लैंडलॉर्ड जहाँ पर वो रेंट पर रहता था वो उसको पसंद नहीं करता था, उसका नेचर उसको पसंद नहीं था और उसने क्या किया, उसको इजेक्ट करने की कोशिश की, घर से निकालने की कोशिश की. इन रिवेंज, रिवेंज मीन्स टू गेट इवन विद समवन फॉर रॉन्ग डन बाय हिम. मीन्स उससे बदला लेना, किसी से बदला लेने की विश थी उसके अंदर. भाई वो इतना इंटेलिजेंट था तो उसे एक तरह से ईगो भी थी कि इसने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे इससे बदला लेना है. तो क्या किया, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी, उस लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी जिसके घर में वो रहता था. और वो लैंडलॉर्ड उसको लाइक नहीं करता था, उसका नेचर उसको पसंद नहीं था, तो वो उससे घर खाली कराना चाहता था ज़बरदस्ती. तो बदला लेने के लिए कि उसने सोचा कि तू मुझे इस घर से निकालना है, मैं तेरा ये घर ही ख़त्म कर दूंगा, उसमें आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स. अब ये काम तो कर लिया, अब लैंडलॉर्ड तो उसको छोड़ेगा नहीं, पुलिस पकड़ लेगी, उसने एक तरह से क्राइम किया है. तो उसने क्या किया, उसने वो मेडिसिन भी खाई. और अब उस मेडिसिन की क्वालिटी क्या थी कि जैसे वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट है. अगर उसने क्लॉथ्स पहने हुए हैं तो वो सॉलिड दिखेगी उसकी बॉडी, अगर उसने क्लॉथ्स रिमूव कर दिए हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. तो उसने क्या किया, उनसे टू गेट विदाउट बीइंग सीन, कि वो किसी को दिखना नहीं चाहता था, पुलिस को भी लैंडलॉर्ड को भी. उसने क्या किया, अपने सारे क्लॉथ्स जो है रिमूव कर दिए, वो नेक हो गया बिल्कुल, और अब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, उसे कोई नहीं देख सकता था. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes. Thus इस प्रकार वो बन गया होमलेस, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था. जिस घर पे वो किराए रेंट पे रहता था उस घर से तो वो निकल चुका है आग लगाकर. Wanderer means a person who roams around. Wanderer means भटकने वाला, इधर उधर घूमने वाला इंसान. विदाउट क्लॉथ्स, उसके पास कपड़े नहीं थे. विदाउट मनी, उसके पास पैसे नहीं थे. एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य. until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. जब तक वो मड में नहीं स्टैप करता है, पैर नहीं रखता है, पैरों में उसके मिट्टी नहीं लगती है, तब तक वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था. अब उसमें क्या हुआ, ये मिस्ट्री जो बॉयज़ उसको फॉलो कर रहे थे उसकी मिस्ट्री यही थी कि ग्रिफिन अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाकर आया था और सबसे बचने के लिए उसने अपनी क्लॉथ्स रिमूव कर दिए थे. क्योंकि मड में उसने पैर रखे थे तो उसके पैरों में वो मिट्टी लगी हुई थी जिसके वो फुटप्रिंट बन रहे थे जहाँ जहाँ वो जा रहा था, और उन फुटप्रिंट्स को वो बॉयज़ फॉलो कर रहे थे. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. Escape means बचकर भाग जाना. वो आसानी से बच सकता था जो फुटप्रिंट को फॉलो करने वाले बॉयज़ हैं लंदन में उसके, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मिट्टी पैरों की ख़त्म हुई, क्लियर एरिया में उसने पैर साफ़ किए तो प्रिंट बनने बंद हो गए. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. एडवेंचर्स an unusual and exciting और daring experiment. अभी यहाँ पर इसके एडवेंचर्स जो हैं, अभी इस चैप्टर में हम बहुत सारे एडवेंचर्स देखेंगे इसके ग्रिफिन के. यहाँ उसका फर्स्ट एडवेंचर हमने देखा है कि वो फुटप्रिंट बन रहे हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं. यहाँ पर ही कह रहे हैं कि उसके फुटप्रिंट के निशान ख़त्म हो जाना, फुटप्रिंट ख़त्म हो जाना, प्रिंट का मतलब ये नहीं कि उसके एडवेंचर्स ख़त्म हो गए हैं. अभी आगे चैप्टर में बहुत सारे एडवेंचरस थिंग हैं. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उसने एक बैड टाइम को सिलेक्ट किया है जब वो वंडर कर रहा है, मीन्स भटक रहा है इधर उधर, इन लंदन विदाउट क्लॉथ्स. क्यों बैड टाइम है? इट वॉज मिड विंटर. ये विंटर का टाइम है, ये बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है, जैसे कि दिसंबर और जनवरी में बहुत ठंड होती है, फॉगी होता है, बिल्कुल इंसान कांपने लगता है. तो उस ठंड में उसने अपने सारे क्लॉथ्स रिमूव करे हैं अपने आप को बचाने के लिए. तो उसको कितनी ठंड लग रही होगी, तो ये उसके लिए एक तरह से टॉर्चर रहा. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स. बिटरली मीन्स एक्सट्रीमली. जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और वो बिना कपड़ों के नहीं रह पा रहा था.
Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. अभी उसने क्या किया, वो अभी तो स्ट्रीट में भटक रहा था लेकिन उसको ठंड बहुत लग रही थी, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो स्लिप करेगा, अंदर घुस जाएगा लंदन के एक बड़े से स्टोर में अपने आप को वार्मथ गर्म करने के लिए। बड़े से शोरूम में, बड़े से मॉल में वो चला जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब मॉल को बंद होने का या स्टोर को बंद होने का टाइम पहुंच जाता है। एज सुन एज द डोर वर शट, जैसे ही वो लोग डोर बंद करते हैं अपने स्टोर के, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या स्टोर हाउस होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ एक ही वैरायटी नहीं मिलती। सपोज़ उन्हें आपको एक साइड एक कॉर्नर होगा तो वहाँ पर क्लॉथ्स मिलेंगे, दूसरी कॉर्नर होगा तो वहाँ ईटेबल होगी, अदर कॉर्नर में कुछ और फैसिलिटी होगी। तो ऐसा ही वो एक स्टोर में जाता है और जब तक वो स्टोर बंद नहीं होता है तब तक तो वो ड्रेसेस वहाँ की नहीं पहन सकता था। जैसे ही वो बंद हो जाता है तो वो अपने आप को प्लेजर देता है, मीन्स अपने आप को खुश करता है, कपड़े पहनता है। उसको बहुत ठंड लग रही थी। फीड करता है, खाता है, और उसको वहाँ पर एक्सपेंस भी नहीं देना था, पैसे कुछ नहीं देने थे किसी चीज़ के लिए। तो वो ऐसे स्टोर में घुसा है जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी थी और कपड़े भी थे। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm cloth. अब उसने क्या किया, जो वहाँ के बॉक्सेस थे, जो रैप हुई चीज़ें थी, वो सब खोली, अपने आप को फिट जो ड्रेसेस थी, गारमेंट्स थे वो पहने जो उसको गर्म करने वाले थे। Sewn with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat. अब अभी देखो उसको कितनी ज़्यादा ठंड लग रही होगी। उसने शूज़ भी पहने वहाँ पर, ओवर कोट भी पहना जो लॉन्ग कोट ऊपर से पहना जाता है, और जो वाइड चौड़ा सा ब्रिम मीन्स एग, ऐसे जो किनारा निकला रहता है हेड का, ऐसा हेड पहना। एंड ही बिकम अ फुल्ली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन, और पूरा ड्रेसअप हो गया वो, अच्छे से उसने कपड़े पहने और एक विजिबल पर्सन की तरह वो दिखने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अभी उसी मॉल का या स्टोर का जो रेस्टोरेंट था उसके किचन में वो जाता है, वहाँ पर उसे कोल्ड मीट मिलता है, कॉफ़ी मिलती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद द स्वीट्स। अब वो मील खाता है स्वीट्स के साथ। एंड वाइन लेता है वहाँ पर फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, जो ग्रॉसरी स्टोर था उस रेस्टोरेंट का, वहाँ से वो खाने पीने की सारी चीज़ें लेता है। एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन पाइल ऑफ क्वेल्ट्स, मीन्स जो रज़ाई होती हैं ओढ़ने वाली, उनके ढेर के ऊपर वो सो जाता है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा भूखा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, सारा दिन हो गया था उसको इधर उधर ठंड में भटकते हुए, और फाइनली अब उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अपने आप को वो गर्म कर सके, कुछ खा सके। तो उसने खूब अच्छे से कपड़े पहने पहले अपने आप को गर्म करने के लिए, फिर अपने पसंद की सारी चीज़ें खाई, और वो जब उसका ये डिज़ायर खाने की पूरी हो गई तो जो एक रज़ाइयों का ढेर था उस स्टोर में, उस पर आराम से सो जाता है। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब यहाँ पर राइटर हमें क्या बता रहे हैं कि अगर ग्रिफिन अपने आप को मैनेज कर पाता कि वो सही टाइम पर उठ पाए। सही टाइम कब था? जब वो मॉल खुलने का टाइम था, उससे पहले अगर वो उठ जाता तो वो अपने आप को मैनेज कर सकता था, बचा सकता था। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप। अब वो क्या होता है, वो इतना थका हुआ था कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। असिस्टेंट्स जो थे वहाँ पे काम करने वाले, जो उनके वर्कर थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं अगली सुबह। और अभी ग्रिफिन क्या है, ग्रिफिन आराम से सो रहा है। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. अब जैसे ग्रिफिन ने देखा कि a couple of them, दो लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। पैनिक मीन गॉट स्कैर्ड एंड नर्वस, बहुत ज़्यादा घबरा गया वो, और उसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। They naturally gave chase मीन्स रन आफ्टर हिम, मीन्स किसी का पीछा करना। वो उसके पीछा करते हैं। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यू फाउंड क्लॉथ्स।
अब उसकी दूसरी ट्रेजेडी आ जाती है कि अब वो कैसे बचे उनसे। अभी ऐसा तो है नहीं कि वो स्प्रिट है उड़ के कहीं चला जाएगा, है तो वो ह्यूमन भी नहीं और वो सॉलिड भी है, उसको पकड़ा भी जा सकता है। तो उसके पास अपने आप को बचाने का, बचकर भागने का सिर्फ एक ही तरीका था कि जो उसने न्यूली फाउंड क्लॉज थे उसको ऑफ कर दिया, उतारना शुरू कर दिया, फिर वो विदाउट क्लॉज हुआ तभी वो इनविजिबल हो सकता था। So once more he found himself invisible but naked in chill January air. एक बार उसने फिर अपने आप को इनविजिबल शो किया, वो बिल्कुल नेक था, विदाउट ड्रेस था, बिल्कुल चिल जनवरी एयर, जनवरी का महीना था, बहुत ज़्यादा शीवरिंग कोल्ड थी, उसमें उसको अपने सारे क्लॉथ्स रिमूव करने पड़े, अदरवाइज उसको वहाँ के जो असिस्टेंट थे पकड़ते और उसको पुलिस को दे देते, उसकी पिटाई होती। This time he decided to try the stock. Stock means props like artificial monsters used by actors. Means stocks ऐसा prop उसे कहते हैं जो हमारे आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं ना, जैसे नकली मूछें लगा देना, नकली नोज़ लगा लेना, इस तरह की चीज़ें। ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, उसने देखा कि अब थिएटर की कोई कंपनी देखी कि वहाँ जाकर वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अभी जब वो ड्रेस पहनता था तो कितना विजिबल होता था, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। अगर उसने ब्लेजर पहना हुआ है तो यहाँ पर वो विजिबल है, उसने ट्राउज़र पहना है तो वो यहाँ पर विजिबल है, उसने हैट पहना है तो वो यहाँ पर विजिबल है। बट उसका फेस वाला एरिया जहाँ पर कोई भी क्लॉथ नहीं होता था, कोई भी चीज़ नहीं होती थी, वो चीज़ उसकी विजिबल नहीं होती थी। तो अब उसने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो एक किसी थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी आर्टिफिशियल थिंग्स होती हैं जो एक्टर्स यूज़ करते हैं, नकली मास्क यूज़ करते हैं, माउस्टिक्स यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें नोज़ वो उसे वहाँ मिल जाएंगी और वो अपने शोल्डर से ऊपर का जो एरिया है उसको अच्छे से कवर कर सकता है। ये क्या कह रहा है, अबाउट द शोल्डर, अबाउट द शोल्डर फेस एंड हेड एरिया ऑफ द बॉडी, क्योंकि शोल्डर से ऊपर वाला एरिया उसका इनविजिबल हो रहा था। तो वो ऐसी थिएट्रिकल कंपनी फाइंड करता है कि वहाँ पर उसे क्लॉज भी मिल जाएंगे और ये सारा प्रॉप्स भी मिल जाएगा, इस तरह का सामान भी मिल जाएगा। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. अब वहाँ पर ड्रूरी लेन नाम का एक एरिया था, एक कंपनी थी जो थिएटर का, वर्ल्ड के थिएटर का सेंटर मानी जाते थे, बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था। तो वो फाइनली वहाँ पहुँच जाता है और वो अभी कैसी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा शीवर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड से काँप रहा है, उसे बहुत ठंड लग रही है, तो इसलिए बहुत तेज़ी से वो वहाँ पहुँचता है। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large head. अब वो एक ऐसी अच्छा सा शॉप देखता है जहाँ पर बहुत सारे प्रॉप्स अवेलेबल हों, तो वो क्या करता है उसमें, वहाँ पर इनविजिबली चुपचाप, क्योंकि वो तो इनविजिबल है, अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है, मॉल में घुस जाता है, वहाँ पर से थोड़ी देर बाद वापस आता है, क्या पहनकर, वियरिंग, क्या पहनता हुआ है, बैंडेज, उसने अपने फेस पर पट्टियाँ लपेट ली हैं ऐसे करके, अराउंड हिज फोरहेड, अपने माथे पर भी, डार्क ग्लासेस, मोटे मोटे से उसने काले चश्मा लगा लिया है, फॉल्स नोज, झूठी नाक लगा ली है, बुशी, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी जो साइड विस्कर्स हैं, जो मूछें होती हैं वो उसने लगाई हैं, एंड अ लार्ज हेड, और एक बड़ा सा उसने हैट पहन लिया है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलोजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। अब वो इनविजिबल था, जब वो ट्रांसपेरेंट था तब तो उसको जाना उस मॉल में या उस शॉप में जाना बहुत इजी था, बट उसने क्योंकि वहाँ पर सारा सामान यूज़ कर लिया है, अब वो विजिबल हो गया तो वहाँ से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो अब उसने क्या किया, कैलोजली मीन्स होता है टू अवे थ्रो इंस्टेंटिव एंड क्रूल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, मीन्स बहुत निर्दयता पूर्वक, क्रूरता के साथ वो अटैक करता है शॉपकीपर पर पीछे से, और उसके बाद क्या करता है, उसको तो बेहोश कर देता है और उसके सामान को लूट लेता है। क्या लूट लेता है, उसे
क्लॉज तो मिल ही गए हैं, अभी उसे पैसे चाहिए, वो वहाँ से उसके जितने भी पैसे होते हैं वो उन्हें लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, अब वो एगर है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि क्राउडेड, भीड़ से भरा हुआ जो सिटी है लंदन, वहाँ से वो निकल जाए। एंड ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज इपिंग, इपिंग नाम की एक विलेज के लिए वो एक ट्रेन पकड़ता है। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, वहाँ पर वो लोकल इन मीन्स इन कहते हैं सराया, जो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपको रहने के लिए रूम भी मिलते हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट भी होता है, खाने के लिए भी मिलते हैं, तो वो वहाँ पर पहले ही 2 रूम बुक कर देता है। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब जो इन है, इन में क्या था, उसी इन में वहाँ के उसके लैंडलॉर्ड, इनके मालिक रहते थे, ऊपर सब कुछ रूम बने हुए थे उनमें वो भी रहते थे, और नीचे सब रेस्टोरेंट खाने पीने का था। तो अभी लंदन में इतनी ठंड होती थी तो विंटर में कोई टूरिस्ट इस तरह से घूमने नहीं जाते थे। तो एक स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पर, ग्रिफिन, एक अजनबी इंसान विंटर के सीज़न में, इवन ऐसे सीज़न में जब कोई नहीं आता है, ऐसे में ऐसे टाइम पर वो इनमें रहने के लिए आया, तो ये एक अनयूजुअल इवेंट था। अनयूजुअल मीन्स जो कॉमनली नहीं होता था, बड़ी अजीब सी बात थी वहाँ के लोगों के लिए, उसको देखकर उन्हें अजीब सा लगा कि ये ऐसे सीज़न में कोई यहाँ पर आया है। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Wagging means मूविंग और टॉकिंग, टंग मूव करेगी तो मीन्स इंसान बातें करेंगे। तो एक स्ट्रेंजर का आना, अजनबी का आना, और उसकी अपीयरेंस भी अनकॉमन थी। कैसे थी कि उसके सारे फेस पर बैंडेज बंधी हुई थी। तो ऐसा इंसान कोई इनमें आया है, उससे लोग बाग बातें बनाते हैं उसके बारे में कुछ कुछ। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब मिसेस हॉल कौन है, जो इन है उनके मालिक की वाइफ, ठीक है, लैंडलॉर्ड की वाइफ हैं वो पूरी कोशिश करती हैं ग्रिफिन से फ्रेंडली होने की, उससे बातें करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। ग्रिफिन जो है बिल्कुल क्लियरली उनसे कह देता है, उसकी कोई डिज़ायर नहीं किसी से बात करने की। उसका आने का कारण जो है, रीज़न बताता है कि वो सॉलिट्यूड, अलोन, अकेला रहना चाहता है, उसे शांति चाहिए। एंड आई डोंट विश टू डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। अब वो समझदार था ग्रिफिन, उसने सोचा कि लोग बाग मेरे बारे में पूछेंगे, फेस पे क्या हुआ है, बैंडेज क्यों लगाई हुई है, तो वो पहले ही बता देता है, एक्सक्यूज़ दे देता है कि एक एक्सीडेंट में मेरे फेस पर इसका असर पड़ा है, मीन्स एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया है उसका फेस। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मीन्स होता है स्ट्रेंज, एक तरह से सनकी कह सकते हैं आप उसको। तो वो जो मिसेस हॉल थी, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, वो सेटिस्फाइड थी अपने गैस से, जो साइंटिस्ट था और एक इसेंट्रिक था, इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। इरिटेबल मीन्स इरिटेट करने वाला, चिढ़ाने वाला, टेम्पर मतलब वो बहुत जल्दी से किसी से बात नहीं करता था, किसी से फैमिलियर नहीं होता था। और जो मिसेस हॉल हैं वो उसके लिए एक्सक्यूज़ तैयार था उनका, मतलब जो भी कोई पूछता था उसके बारे में तो वो बता देती थी, कुछ भी एक्सक्यूज़ कर देती थी। क्यों कर देती थी, और वो खुश भी थी क्योंकि उनको एडवांस में मिसेस हॉल को पे कर दिया गया था। जो भी वहाँ के एक्सपेंसेस थे, जो भी वहाँ का खर्चा था, वो सारा ग्रिफिन उन्हें एडवांस में दे देता है। तो मिसेस हॉल खुश थी और वो सेटिस्फाइड थी कि उनका जो भी रेंट पर रहने वाला आया है वो कैसा भी हो, बट उसने पैसे तो दे दिए हैं, तो वो सेटिस्फाइड थी उससे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। स्टोलन मनी जो ग्रिफिन उस स्टोर से चोरी कर कर लाया था, जहाँ से उसने प्रॉप्स यूज़ की थी, वो ज़्यादा टाइम तक तो नहीं चली। प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब धीरे धीरे उसके पैसे ख़त्म हो गए जब वो वहाँ रह रहा था इनमें, और उसे ग्रिफिन को ये बताना पड़ा कि उसके पास अभी कैश रेडी नहीं है। स्टूडेंट, आई होप दैट
explanation of this chapter is clear to you. Every word and sentence is clear to you. And I also hope that you have enjoyed this story. अभी इसके सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि और वो ग्रिफिन क्या एडवेंचरस थिंग करता है, क्या मैजिक होता है, कैसे वो बिहेव करता है. थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय.